जय हिंद। मैप सीरीज के अंतर्गत हम लोग इम्पोर्टेंस टॉपिक देख रहे थे। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उद्गम नहीं होती है। ऑप्शन है गोदावरी रिवर, कृष्ण रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, नर्मदा रिवर। इसका एग्जैक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो भारत में उद्गम ना होकर तिब्बत चाइना क्षेत्र में उद्गम होती है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम कहां कहां से होता है, ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाने जाने वाली गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होती है। उद्गम होकर छत्तीसगढ़ तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश और इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में, वे आप बंगाल पर जाकर इस तरीके से डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ये राजमुंदरी नामक स्थान पर जाकर ये डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। और इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। ये दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और ध्यान रखेंगे आप लोग, इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाते हुए आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी नामक स्थान पर गिर जाती है। नेक्स्ट दूसरी रिवर है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का उद्गम महाराष्ट्र के ही महाबालेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होता है और ये उद्गम होकर महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक के बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए इस तरीके से दोनों की डेल्टाएं आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिली हुई दिखाई देती हैं। ठीक है। और ध्यान रखेंगे बंगाल की खाड़ी में ये राजमुंदरी नामक स्थान पे गोदावरी नदी, जबकि विजयवाड़ा नामक स्थान पर मुहाना कृष्णा नदी बनाती है और दोनों के डेल्टाओं से निर्मित कोलेरू झील, इस तरीके से एक झील है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। कोलेरू झील जो डेल्टा से निर्मित झील है। किससे निर्मित झील है? दोनों नदियों के डेल्टा से निर्मित झील है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबालेश्वर की पहाड़ी या पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होती है और उद्गम होकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बहती है और इसकी कुल लेंथ 1400 किलोमीटर और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। और तुंगभद्र आप लोगों ने देखा होगा, कौन सा? तुंगभद्र जो द्वाब क्षेत्र है, रायचूर द्वाब क्षेत्र है। चलते हैं नर्मदा नदी का ओरिजिन मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी सतपुड़ा के ही मैकल पर्वत के अंतर्गत ही एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम अमरकंटक की पहाड़ी है। और अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और प्रायद्वीपीय भारत, या ध्यान रखेंगे आप लोग, इधर अगर देखेंगे तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और नर्मदा की कुल लेंथ की बात करें तो 1350 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और उत्तर में इस तरीके से विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, और दोनों पर्वतों के बीचों बीच बहती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो ढलान है वो पूर्व की ओर है और अधिकांश नदियों का जो बहाव है वो पूर्व की ओर है, क्योंकि ढलान किधर है? पूर्व की ओर। प्रायद्वीपीय भारत का ढलान पूर्व की ओर है, लेकिन दोनों पर्वतों के बीच में हो जाने के कारण यह नदी अपने जो ढलान की विपरीत दिशा में बहती है, इसीलिए ये गर्त में बहती है। किसमें बहती है? भ्रंश घाटियों में बहती है और भ्रंश घाटियों में बहते हुए खंभात की खाड़ी, कौन सी खाड़ी में? खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। ठीक।